जातिवाद का जनक ही नीतीश कुमार हैं। सबसे ज्यादा तो जातिवाद वही करते हैं। हाँ, तो चौबे जी गए थे छबे बनने, अब दुबे बन के लौट आए। तक तेजस्वी जी या नीतीश जी दोनों ढिढोरा पीटते हैं। आज हम बड़ा रोजगार दे दिए, 5 लाख नौकरी दे दिए, और उस 5 लाख में कितना बिहारी को मिला। झूठ बोलना तो नीतीश कुमार जी की, या पलटना अलट पलट करना इनकी फितरत है। बिहार का जनता यह संकल्प ले चुकी है कि आने वाले भविष्य में 2025 में नीतीश कुमार किसी के भी साथ में जाए, हम लोग उनको बख्शने नहीं जा रहे हैं। बिहार से विदाई करके हम छात्र यहाँ पे कुछ अभिभावक हैं, उनसे क्या कहना है? ये जो हमेशा वादा करने वाला इनका जो नेचर है माननीय नीतीश कुमार जी का, और चुनाव हो जाने के बाद, सत्ता पर काबिज हो जाने के बाद ये सारा चीज भूल जाते हैं, इस पे आप क्या कहिएगा? पहले तो मैं यही कहूँगा कि गूंगा और बहिरा भी हो गए हैं और अब अंधा भी हो गए हैं कि ये सब दिखाई नहीं देता है कि लोकतंत्र में जो प्रोटेस्ट करते हैं बच्चे, बीपीएससी हो या कोई नेता पार्टी कोई समर्थन करती है बच्चों के साथ, तो उन पर भी लाठियाँ चलती है। बच्चों के लिए तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस लोकतंत्र में बच्चों के ऊपर लाठी चलाना और ठंडी के मौसम में बरसात करना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं यही कहना चाहूँगा कि नीतीश कुमार जी जो कर रहे हैं ये खेल, जो अपना तो कुछ है नहीं, दूसरे का मेल से इनका मेल रहता है। कुर्सी कुमार हैं, सिर्फ कुर्सी बचाने के चक्कर में अपना बेटा बेटी को नहीं हुए, अपना परिवार को नहीं हुए, तो ये हम लोग, हमारे जैसे गांव के जनता और ये बच्चे जो इतना कड़ी मेहनत करके अपना परीक्षा देने आते हैं, और उनका पैसा लेकर और पेपर लीक कर दिया जाता है, और उन लोगों को लाठी से और डंडे से, पानी के बौछार से डरवा कर भगा दिया जाता है। ऐसी सरकार को हम पूरे बिहार के जनता से मांग करेंगे कि तुरंत ही आप लोग इस बात को समझते हो तो इस लोकतंत्र की हत्या होने से बचाएं, और पूरे बिहार में इनका बहिष्कार करते हुए 2025 में इनको सत्ता से बेदखल करके इनको यहाँ से विदाई कर देना है पूरे बिहार में। तभी जाके हर पार्टी का और हर नेता लोग समझ पाएंगे कि लोकतंत्र से खेलना और जनता के साथ दुर्व्यवहार करना, छात्रों के साथ दुर्व्यवहार करना, लाठी डंडा चलाना कितना महंगा पड़ता है पार्टियों को। एक मिनट इधर से ये बताइए सर कि माननीय नीतीश कुमार जी का तो नेचर आप देख ही रहे हैं, ठीक है। ये बताइए कि हमेशा से इनका नेचर यही रहा है, ठीक है। पार्टी बदल देते हैं और उसके बाद वादा करते हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन उसके बाद जैसे ही चुनाव ही जीतते हैं उसके बाद लोग जो इनके पास आकर पहले अपनी मांगों को रखना करते हैं, इवन लोगों से मिलते तक नहीं है। क्या कहिएगा इस पर? सर उनका बहुत ज़्यादा घमंड ऊपर हो गया है, लगातार वो जीतते गए हैं। अच्छा सर, के दम। अच्छा भैया, ये नहीं लगता कि इस घमंड के पीछे कहीं बहुत हद तक हम लोग बिहार के लोग भी जिम्मेदार हैं, जो जातिवाद की जो एक गंदी राजनीति जो यहाँ चलती है उसकी वजह से हम एक सही नेता का चुनाव नहीं कर पा रहे हैं? क्या कहिएगा? जातिवाद का जनक ही नीतीश कुमार हैं। जातिवाद का जनक ही नीतीश कुमार हैं। सबसे ज़्यादा तो जातिवाद वही करते हैं, और वही के बदल अभी हैं 45 गो सीट है और दूसरे के बैसाखी पर चलते हैं, अपना कुछ औकात है नहीं उनका। उनका तो ख्वाब था कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। ये सर हैं, सर उनका कहना था कि हम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, हम बिहार को एकदम बना देंगे लंदन। हाँ, तो चौबे जी गए थे छबे बनने, अब दुबे बन के लौट आए। कांग्रेस में उनकी कोई नोटिस नहीं ली गई। उन्होंने बिहार के बच्चों के साथ, बिहार के छात्रों के साथ, बिहार के बेरोजगारों के साथ बेईमानी की है। डोमिसाइल कानून को ख़त्म करके जनरलाइज कर दिया। पूरे देश के नौजवान परीक्षा देने बिहार चले आ रहे हैं। अभी जो शिक्षक की बहाली हुई आपने अभी जो शिक्षक की बहाली हुई थी आपने देखा कि उसमें 50% से ज़्यादा दिल्ली, गोरखपुर और उत्तर प्रदेश और दूसरे प्रदेशों के लड़के शिक्षक बन गए। तब तक तेजस्वी जी या नीतीश जी दोनों ढिढोरा पीटते हैं। आज हम बड़ा रोजगार दे दिए, 5 लाख नौकरी दे दिए, और उस 5 लाख में कितना बिहारी को मिला। आधा से अधिक छात्र जो शिक्षक ऑलरेडी नौकरी कर रहे थे वो बीपीएससी की परीक्षा देके अपनी सेवा बदलवाए, और बाकी जो आधा बचता है वो ले गया बिहार से बाहर वाला सब। 10 से 15% बिहारी भाइयों को नौकरी मिली। तो ये लॉबरों की जमात है। झूठ बोलना तो नीतीश कुमार जी की, या पलटना अलट पलट करना इनकी फितरत है। फिर सुन रहे हैं जब अभी राजद वाले से बातचीत चल रही है, तो ये कब लालटेन धके झुलुआ झूलेंगे या कब
कब फूल छाप पर दहाएंगे तैरेंगे कहना मुश्किल है। अच्छा सर, मान लीजिए कि एग्जाम्पल की नीतीश कुमार जी आरजेडी पार्टी में नहीं जानते हैं और बीजेपी के साथ अगला सरकार बनाने का इनका प्लानिंग रहता है, तो क्या लगता है कि जिस तरीके का जो इनका सिचुएशन जो चल रहा है, ये जो भीड़, ये सारा चीज़ केंद्र सरकार, सारी पूरी की पूरी भारत की जनता इस चीज़ को देख रही होगी, उसके बावजूद क्या लगता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार और उनकी मदद से पिछली बार इन्होंने अपनी सत्ता को पे काबिज हो गए थे, बना लिए थे, क्या लगता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के समर्थन अगर रहता है तो जिस तरीके का कांड कर रहे हैं लेके बिहार में, उसके बावजूद जीत जाएंगे, ऐसा लगता है आपको? कुछ नहीं, भारतीय जनता पार्टी में अगर नैतिकता बची हुई है, चरित्र बचा हुआ है और समाज सेवा का जो सपना उन्होंने दिखलाया है जनता को, अगर इसकी रत्ती भर भी गुंजाइश उनके पास है तो अभी उनको समर्थन वापस लेना चाहिए इस विद्यार्थियों के सवाल पर। सवाल 4,86,000 विद्यार्थी हमारे बीपीएससी की परीक्षा में बैठे और सभी केंद्रों पर गड़बड़ी हुई। कहीं 20 मिनट लेट से पेपर पत्र दिए गए, कहीं 10 मिनट लेट से दिए गए, कहीं 30 मिनट लेट से दिए गए। किसी सेंटर पर जाते जाते पेपर का सील टूटा हुआ था। सारी गड़बड़ियां छात्रों द्वारा बताई जा रही है, चिल्ला रहा है विद्यार्थी, लेकिन ये सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है। बतलाइए भला, इतनी निर्दयता के साथ हमारे बच्चों को पीटा गया, इतनी क्रूरता के साथ उन पर लाठियां बरसाई गई, पानी का कैनन चलाया गया। अभी ये घायल छात्र, अभी ये घायल बीपीएससी परीक्षार्थी, ये घायल अभी हमारे साथ खड़े हैं। जरा बतलाइए जे ये बिहार का बेटा नहीं है तो कौन है? क्यों लाठियां चलाया? ये भी तो पुलिस अफसर बनने जा रहा है। ये डीएसपी और एसडीओ का एग्जामिनेशन देके आंदोलन कर रहा है और ये डीएसपी और एसडीओ लाठी लेकर के इसी बच्चे पर चला रहा है। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है और ये सरकार की निर्दयता को प्रमाणित करता है। दूसरी बात कि अगर ईमानदार है नीतीश सरकार और ईमानदारी लेस मात्र उनमें बची हुई है तो पूरे बिहार की परीक्षा को रद्द क्यों नहीं कर रहे? जब बच्चे आरोप लगा रहे हैं कि सभी केंद्रों पर गड़बड़ी हुई है, केवल पटना ही गड़बड़ी का केंद्र नहीं है और पूरे बिहार के केंद्रों में गड़बड़ी हुई है, तो रद्द कर देते तो उनकी ईमानदारी प्रमाणित हो जाती। तो ईमानदार है नहीं। क्यों? तो जो बीपीएससी का चेयरमैन है, आपको मालूम है आप पत्रकार साहब कि उन पर भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज है, ऑलरेडी एफआईआर झेल रहे हैं वो, उन पर विजिलेंस की जांच टीम बैठी हुई है। और जब इतना बड़ा अपराध वो महादलित मिशन आयोग के प्रधान सचिव जब थे तो उन्होंने हजारों लाखों रुपए, करोड़ों रुपए उन्होंने घोटाले किए हैं और उस घोटाले का विजिलेंस में जांच चल रही है, एफआईआर दर्ज है। फिर वैसे घोटालेबाज अफसर को बीपीएससी जैसे महत्वपूर्ण पद का चेयरमैन बनाने के पीछे नीतीश कुमार की मंशा क्या थी, आप बता दीजिए। अच्छा सर, ये बताइए, देखिए ये जो कैंपेनिंग चल रही है सिर्फ बिहार की जनता नहीं देख रही है, पूरे भारत की जनता देख रही है और भारत के बच्चे जो अलग अलग फॉरेन कंट्रीज में काम कर रहे हैं उनसे भी ये न्यूज छिपी नहीं। इट्स अ ग्लोबल न्यूज, इट्स अ ग्लोबल न्यूज। लेकिन आप ये सर बताइए कि जैसे राज्य सरकार तो कोई स्टेप नहीं ले रही, जबकि आपको मालूम होगा कि केंद्र सरकार के भी कितने मंत्रीगण अगर चाहें तो इसमें राज्य सरकार को ये कह सकते हैं कि आपने इस तरीके का स्टेप क्यों नहीं लिया, व्हाई यू नॉट टेकिंग अ राइट डिसीजन। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? केंद्र सरकार में बिहार से जितने भी मंत्रिमंडल में बैठे हुए लोग हैं, किसी की नीयत बिहारी नौजवानों के लिए, बिहारी बेरोजगारों के लिए रोजगार देने के लिए, शिक्षा देने के लिए नहीं है। अगर ये नीयत होती तो बिहार की चौपट शिक्षा व्यवस्था कब सुधर गई होती। 15, 12, 11 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार दिल्ली में चल रही है भाई साहब। 11 बरस में बता दीजिए हमारी शिक्षा व्यवस्था में कौन सा सुधार किया गया। हमारे प्राथमिक विद्यालयों में खिचड़ी बट रही है और कॉलेजों में डिग्री बांटी जा रही है। कहीं शिक्षक नहीं है, पढ़ाई नहीं हो रही है, बच्चे कोचिंग करके पढ़ रहे हैं, अपने स्वाध्याय से अपनी तैयारी कर रहे हैं। कोई संसाधन हमारे पढ़ने के लिए हमारे बच्चों को नहीं है। इस बिहार को
महामूर्ख बना के रखना, बेरोजगार बनाए रखना, ये नरेंद्र मोदी सरकार की फितरत है, बिहार सरकार की फितरत है। चूंकि यह राज्य देश के विभिन्न प्रदेशों में मजदूर सप्लाई का राज्य बना हुआ है। मजदूरों की सप्लाई हो, बाहर के राज्यों में फैक्ट्रियां चलती रहे, हमारे लोग मजदूरी करते रहे, इसी काम के लिए पैदा लिए हैं क्या बिहार में? अच्छा सर, जैसे कि हम लोग देखते रहते जी सर, ये लोकतंत्र की जननी है बिहार। यही वैशाली है जहां से लोकतंत्र का उद्भव हुआ था, सूर्योदय हुआ था। ये धरती विद्वानों की धरती रही है, महर्षियों की धरती रही है। महात्मा बुद्ध इसी धरा पर महात्मा बने हैं, महात्मा गांधी इसी चंपारण में सत्याग्रह करके महात्मा बने हैं, इसी धरती पर महावीर और जैन आए हैं, इसी धरती पर चाणक्य जैसे उद्भट विद्वान हुए हैं। और ये धरती आज विद्वानों से खाली होती जा रही है। हमारे गाँव के लोगों को कमजोर, अशिक्षित, मजबूर बना के रखा गया है और मजदूरी करने की फितरत है। केवल जाके देखिए, जो गंदा साफ करने के लिए, झाड़ू लगाने के लिए, ठेला चलाने के लिए, टेम्पो चलाने के लिए आप दिल्ली चले जाइए, पंजाब चले जाइए, हरियाणा चले जाइए, हर जगह आपको बिहारी मिलेगा। ये दुरावस्था तक। अच्छा सर, बाहर के शहरों में जैसे हम लोग आए दिन देखे रहते हैं कि बिहारियों को कहा जाता है कि आप यहाँ काम क्यों कर रहे हैं, आपके राज्य में क्यों नहीं काम मिल रहा है। चाहे वो मुंबई की बात हो, चाहे पिछले साल तमिलनाडु में भी बिहारी स्टूडेंट्स के ऊपर अत्याचार किया गया। तो ये सब राज्य सरकार और केंद्र सरकार से छिपी हुई नहीं है, उनके राजनेताओं से छिपी हुई नहीं है। सबसे बड़ा स्टेप राज्य सरकार को लेना चाहिए। इतना सारा चीज देखने के बावजूद भी वो इस तरीके की हरकत क्यों करते हैं? चूंकि उनको बिहार को बदलने का जज्बा उनके सीने में नहीं है। बिहार के लोगों को मार मार के भगाया जा रहा है बाहर के स्टेट से उन लोगों को। जगह दक्षिण भारत से यही होता है, महाराष्ट्र में भी यही, इसी आंदोलन पर वहाँ कई राजनीतिक पार्टियां। माननीय राज ठाकरे जी तो यहाँ तक कहते हैं कि हमारे मराठियों का हक बिहारियों ने छीना है। हाँ, मैंने कह रहा है कि कई राज्यों में वहाँ के लोकल राजनीति चमकाने का बिहारी बहाना बना हुआ है। और बावजूद इसके न तो लालू यादव जी के 15 बरस के सरकार में बिहारियों का कल्याण हुआ, और न ये 20 बरस से बैठा हुआ है नीतीश, अब मोदी के मूलगजरी चापने वाली सरकार। कारण क्या लगता है सर, केंद्र गलती कर रहा है कि राज्य सरकार का गलती है जिस वजह से बिहार को विशेष राज्य नहीं मिल रहा है? दोनों की गलती है। केंद्र की गलती है जो नरेंद्र मोदी पूंजीपतियों की पार्टी है, उद्योगपतियों की पार्टी है। अगर वो बिहारियों का उत्थान में अगर एनर्जी लगा देगा, बजट का प्रावधान कर देगा, धन संसाधन यहाँ भेज देगा, तो यहाँ से मजदूर सप्लाई बंद हो जाएगी। जब मजदूर सप्लाई बंद हो जाएगी तो गुजरात के व्यापारी, बंबई के व्यापारी नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देंगे, न नोट देंगे। तो ये नोट और वोट की राजनीति है। बिहारियों को गरीब बनाए रखो, मजबूर बनाए रखो, मजदूर बनाए रखो। जो बाहर के प्रदेशों में लोगों की फैक्ट्रियां, उद्योगपतियों की फैक्ट्रियां चल। सर, यहाँ भी कई सारे कैंपेनिंग चले, बहुत सारे परियोजना, जैसे मेट्रो का परियोजना चला। इट्स अ लॉन्ग प्रोजेक्ट, इट्स अ हाई लेवल प्रोजेक्ट। लेकिन अब जो मेट्रो का प्रोजेक्ट है उसमें भी कई लोगों का अनुमान था कि यहाँ पे लोगों को रोजगार मिलेगा, जो भी जिस क्वालिटी को मेंटेन करता है, चाहे वो इंजीनियरिंग में हो, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से पढ़ा हो, उसे मौका दिया जाएगा बिहार मेट्रो परियोजना में काम करने के लिए। लेकिन जब हम लोगों ने लोगों से बातचीत की तो पता चला कि जो वर्किंग करने वाला जो टीम है वो बाहर से एक्सपोर्ट करके मंगवाया गया, बिहारियों को मौका नहीं दिया गया है। नहीं दिया जाएगा ना, मनसा ही नहीं है बिहार को विकसित करने का। अब मेट्रो से तो बिहार का कोई, बिहार के मजदूरों को तो कोई रोजगार मिलने वाला नहीं है। बिहार में जरूरत है, आदरणीय प्रशांत किशोर जी डंके की चोट पर पदयात्रा के दौरान भी और आज भी कहते हैं कि जब तक बिहार के बच्चों को सही उच्च स्तरीय शिक्षा नहीं दी जाएगी तब तक बिहार का विकास नहीं होगा। बिहार में नेतरहाट के स्तरीय प्रखंड स्तरों पर विद्यालय खोले जाएंगे। बच्चे जब गरीब के पढ़ लेंगे, विद्वान बनेंगे, तब वो इंजीनियर और डॉक्टर बन पाएंगे और तब अपने पैर पर खड़ा होने की ताकत बढ़ेगी उनमें। लेकिन यहाँ तो शिक्षा व्यवस्था जो जड़ है विकास की, उसी को कमज़ोर कर दिया गया है। इसलिए
किसी सरकार की मंशा बिहार को बदलने की, बिहार के नौजवानों बेरोजगारों को रोजगार देने की नहीं है। इसीलिए प्रशांत किशोर जी का प्रादुर्भाव इस धराधाम पर हुआ है, दूसरे गांधी का, जो पदयात्रा करके बिहार में आमूल चूल परिवर्तन की बात करता है, जो चाहते हैं कि बिहार में बेहतर और उन्नत शिक्षा व्यवस्था हो, विश्व स्तरीय शैक्षणिक संस्थान खोले जाएं हर प्रखंडों में, जहां बच्चे पढ़ सके और विद्वान बन सके, नौजवानों को रोजगार का संसाधन दिया जाए। यहाँ CDR रेशियो आप जानते हैं, कैश डिपॉजिट रेशियो, आपको मालूम है सरकार का कानून है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कानून है कि CDR का 90% राशि उसी प्रदेश में इन्वेस्ट की जाएगी, वहाँ रोजगार का मौका मुयस्सर कराया जाएगा। लेकिन 25 से 30% ही उस धनराशि का बिहार में विनियोजन हो रहा है, बाकी 70% राशि उद्योगपतियों के लिए चले जा रहे हैं। ये दुरावस्था में नीतीश ने लाया, लालू ने लाया और इसके पहले कांग्रेस की हुकूमत ने भी लाया। किसी ने बिहार को नए बिहार बनाने का सपना नहीं दिखलाया। नए बिहार, बच्चों के पढ़ाई के लिए, बच्चों के रोजगार के लिए, बच्चों के स्वाध्याय के लिए कोई इंतजामात नहीं हुआ। इसीलिए आज बिहार में न उद्योग है, न कल कारखाना है, न फैक्ट्रियां हैं, न कोई रोजगार के साधन है। तो क्या लगता है सर कि 2025 में सरकार चेंज होना लगता है 100% हो जाएगा? देखिए, ये दोनों दल की बात जो है, महागठबंधन और भाजपा गठबंधन, इसके लिए एक शेर बड़ा माकूल है कि एक तरफ है माह रोशन, एक तरफ है माहरू, इस धधकती आग में कैसे बचेगी आबरू। ये आबरू बचाने का सवाल है बिहारियों का। इसीलिए आदरणीय प्रशांत किशोर जी का प्रादुर्भाव बिहार की धरती पर हुआ है। बिहार बदलेगा, नौजवान बदलेंगे और बिहार में इन दोनों रंगा बिल्ला की सरकार, दोनों रंगा बिल्ला की नेतागिरी खत्म होगी और बिहार में जनता का शासन स्थापित होगा, जन सुराज आएगा, जनता का सुंदर राज आएगा। नेतृत्व आदरणीय प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं, करते रहेंगे। सर आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि 2025 में हम लोग नीतीश कुमार को तख्ता पलट कर और बिहार में जौन स्वराज का सरकार बनेगा, ये 110% गारंटी हम देते हैं कि बिहार में आपके 2025 का इलेक्शन नीतीश कुमार का विदाई वाला इलेक्शन होगा। लेकिन सर जिस तरीके का बिहार का, वी आर ऑल फॉर बिहार, ठीक है, आप बिहारी हैं, मैं बिहारी हूँ, हम बिहारियों की एक नेचर है सर कि हम लोग एंड टाइम पे अपना फैसला बदल देते और ऐसे इंसान को चुन लेते जो गलती पे गलती कर रहा है, और इसी वजह से माननीय नीतीश कुमार जी लगातार आ रहे हैं सर। आपकी बात, नीतीश कुमार किसी भी पार्टी में जाए, राजद में जाए, भाजपा में जाए, आपकी कोई भी सरकार में जाए, लेकिन उनकी आपकी कोई दाव चलने वाली नहीं है। बिहार का जनता यह संकल्प ले चुकी है कि आने वाले भविष्य में 2025 में नीतीश कुमार किसी के भी साथ में जाए, हम लोग उनको बख्शने नहीं जा रहे हैं। बिहार से विदाई करके ही हम लोग दम लेंगे। लेकिन सर जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत माननीय नीतीश कुमार जी, जेडीयू के पीछे बहुत बड़ा सपोर्ट है माननीय नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी का। डायरेक्ट अगर नरेंद्र मोदी भी आकर अगर बिहार में उनके लिए वोट मांगेंगे तो आपकी जनता नरेंद्र मोदी को भी सुनने वाली नहीं है। यह जनता का संकल्प है कि नीतीश जिसके साथ बनाएंगे उसका हम लोग विरोध करेंगे और बिहार में जन स्वराज का सरकार बनाएंगे। इसके लिए बिहार का जनता को अगर जो भी करना पड़े, जान भी देना पड़े, तो हम लोग देने के लिए तैयार हैं, लेकिन नीतीश कुमार को बख्शने के लिए तैयार नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जन स्वराज पार्टी ने यह निश्चय कर लिया है कि वो हर हाल में छात्रों की मांग को पूरा करवाएंगे, चाहे उन्हें एड़ी चोटी का पसीना एक करना पड़े, चाहे कितने भी दिनों का यह धरना रखना पड़े, ठीक है, लेकिन वो राज्य सरकार को झुकाकर ही दम लेंगे और माननीय नीतीश कुमार जी को मजबूर कर देंगे कि वो छात्रों की बात को माने। हमारे साथ लगे जुड़े रहिए। इस घटना से जुड़ी सारी की सारी महत्वपूर्ण जानकारी, आपको अपडेट्स हर रोज हम देते रहेंगे। नमस्कार।